मधुबनी नगर निगम शहर के आवास, व्यावसायिक आ खाली भूमि के भऽ रहल अछि मैपिंग। टाउनशिप विकास में एहि जीआई मैप के अहम योगदान रहत। अहाँ सबके बता दी जे मधुबनी नगर निगम में आइ मैप माई इंडिया एजेंसी के प्रतिनिधि संग जीआईएस बेस के लऽ कऽ बैठक भेल छल। जियो मैपिंग से संबंधित जनता के बीच कतेको शंका पैदा भऽ गेल छल, जाहि शंका के समाधान कयल गेल। बैठक में जानकारी देल गेल जे मैप माई इंडिया ऑनर सूचना आ बेस मार्क दैत अछि, जाहि के लऽ कऽ यूनिक आईडी के जरूरत होइत अछि, जाहि के लेल एकटा आईडी प्रूफ जेना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अदर कोनो आईडी प्रूफ के जरूरत होइत छै। मेरा नाम हुआ अदनान अहमद। मैं यहाँ पे सहायक नगर योजना पर्यवेक्षक के रूप में काम कार्यरत हूँ और आज की जो मीटिंग थी वो जीआईएस बेस मैप और प्रॉपर्टी सर्वे के लिए थी, जिसमें कुछ क्वेश्चन पब्लिक द्वारा भी रेज किए गए और हमारे माननीय उप महापौर और उप महापौर के द्वारा रेज किए गए थे। तो इस मीटिंग में प्रॉपरली ये निर्णय लिया गया है कि ये जो कंपनी है सी इन्फोटेक, जिसका ट्रेड नेम है मैप माई इंडिया, तो इस पे जनरली हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी प्रॉपर्टी है उसका एक बाउंड्री मार्क कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी मार्क करने के बाद इसका कुछ डिटेल हम इंफॉर्मेशन, ऑनर इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो इसमें आज के इसमें निर्णय लिया गया है कि अगर उस ऑनर इंफॉर्मेशन में एक यूनिक आईडी की ज़रूरत होती है, जिसमें आपको आधार कार्ड होता है और ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी हो गई, और ये तीनों उपलब्ध में से किसी एक के उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। अगर आपको दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है कि हम नहीं करा सकते, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है, हम उसको फिर बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। बट हम लोगों के मीटिंग में ये कहा गया है कि अब इस पे पूरा सहयोग चाहिए पब्लिक का भी और हमारे पार्षदों का भी, क्योंकि जल्द से जल्द इसको कार्य को पूरा करना है। और क्योंकि इसके आगे भी बहुत सारे कार्य इससे रिलेटेड है, उसको भी आगे जाके फिर वो टाउनशिप डेवलपमेंट में जीआईएस बेस मैप का अहम रोल होता है। तो ये सारा चीज़ लिया गया है। और कोई भी एक बाउंड्री के अंदर अगर कोई बहुत सारी दुकानें हैं या मंदिर हो गए, मस्जिद हो गया, तो उसमें क्या है कि आप इनको निर्देश दिया गया है कि सिर्फ आप एक बाउंड्री का जो है आप लें, उसके अलावा जो है जितने भी दुकानें होंगी उसके अंदर में, तो उसका नंबर, कितने दुकानें हैं उसका नंबर लिख दें बस। और अगर आपकी दुकानें अलग से हैं, लाइक कि आपने अलग से ही दुकान खोल रखा है, तो उसका पूरा प्रॉपर माप होगा और प्रॉपर उसकी मार्किंग होगी। धन्यवाद। आप लोग एक्सप्लेन कैसे करते हैं, जैसे आप कहीं जाते हैं या जो कंपनीज करने जाती हैं, तो उनके द्वारा कैसे एक्सप्लेन और कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है जो ये प्रॉपर्टी इसी मालिक का है? प्रॉपर्टी करने से पहले हम लोग सैटेलाइट के थ्रू जो है ये डेटा जो है अपना इमेज निकालते हैं। एक फोटोग्राफ्स होता है जिसमें ऊपर से हम लोग को बाउंड्री दिखती रहती है। वो पहले ये अपने जो इमेज होती है उस पर बाउंड्री को मार्क करते हैं, फिर जाके इसको, क्योंकि हमें एग्जैक्टली कितना मीटर कितना फिट है बाउंड्री का, उसमें ये जाके खुद जाके आउटर से बाउंड्री का माप लेते हैं। तो ये माप लेके इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टी का कि ये प्रॉपर्टी एक है, क्योंकि उसमें जो इमेज के थ्रू अगर आप गूगल मैप चलाते हैं तो उसमें दिखता है कि आप जो है ये अलग अलग बाउंड्री दिख जाती है। अगर नहीं दिखती है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग को बाउंड्री नहीं दिखती है, तो वहाँ पे हम लोग फिजिकली, जो कंपनी है उसके लड़के जो सर्वेयर हैं वो जाके वहाँ पे बाउंड्री को फिर मार्क करके और उसको सही डिलिनिएट करते हैं, मतलब बाइफरगेट करते हैं। कभी कभी बाय द वे अगर रॉन्ग हो जाता है, अगर मेरा मकान है और किसी अदर के द्वारा, रेंटर के द्वारा अगर प्रूफ दे दिया जाता है, और क्योंकि गूगल मैप पे कोई भी लैंड आता है तो लोगों को ये लगता है जो मेरा लैंड किसी और ने गूगल मैप पर डाल दिया, तो इस सिचुएशन में क्या ऑनर जो है सो जाके सुधार कर? हाँ, तो ये सिर्फ एक जो हमारा सैटेलाइट इमेज है वो भी हम एक हमारी जो संस्था है NRSC है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, वहाँ से हम प्रोक्योर करेंगे, खरीदेंगे वहाँ से। उसके बाद उस पर इमेज में, मतलब इससे हमारा गूगल से कोई भी कनेक्शन इसका नहीं होगा। ये पूरी तरीके से एकदम अलग से आपको डेटा बनाया जा रहा है, और इस डेटा को सिर्फ और सिर्फ जो एग्रीमेंट है वो UDSD यूज़ करेगी, जिसके जो आगे चल के जो भी इसके बाद जो भी डेवलपमेंट का है, मास्टर प्लान है हमारे शहर के लिए, मधुबनी के लिए, इस पे इसको यूज़ करेंगे। प्लस अगर कोई तरह से त्रुटि पाई गई, मतलब कुछ ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन चला गया, तो डिजिटल होने का एक बहुत बड़ा हमारा फ़ायदा ये है
कि उसमें आप उसको सुधार कर सकते हैं एट ए टाइम, उस टाइम बहुत दिक्कत नहीं होती है। बट एटलीस्ट जो हम लोग जो इनिशियल डेटा कलेक्शन करते हैं उसकी बहुत ज़्यादा इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आगे चल के अगर हम डेटा टैली करते हैं तो वहाँ पे अगर दिक्कत आती है तो फिर पब्लिक जो है पैनिक कर जाती है। जो तो जी इम्प्रूव किया जा सकता है, बट इसमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में भी इम्प्रूव होता है। बट इनिशियली अगर हम सही सही डेटा दें तो हमारे आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। निगम के अधीन में जनता के द्वारा हम लोग तक पहुंची थी, मेयर साहब तक और हम लोगों तक, उसी अकॉर्डिंग हम लोगों ने अभी अदनान सर टाउन प्लानर हैं, मैप माई इंडिया के भी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है। इनके 37 आदमी काम कर रहे हैं। पूरे नगर में हाउस का सर्वे हो रहा है, उसमें कुछ बातें शिकायतें आई थी तो उस पर हम लोग स्पष्ट कर देना चाहते हैं नगर निगम के तमाम जनता को कि 3 ID का इसमें गुंजाइश है, बल्कि कुछ इन्होंने कहा है किसी एक ID जैसे वोटर आई कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो और बिजली बिल हो, इस तरह से कि ओनरशिप आपका इस मकान पे साबित हो जाए, या पेपर हो या निगम की रसीद हो, किसी एक डॉक्यूमेंट्स को आप दिखा दें। और इनका काम है, मैप माई इंडिया का काम है, जो 37 आदमी वर्क कर रहे हैं पूरे निगम के अधीन में, उनका ये काम है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है उसका भूगोल चौहद्दी पूरा नापेगा, उसके अधीन के अंदर क्या काम हो रहा है उसकी तफसील उसको नहीं लिखना है, केवल और केवल उसको लगता हो कि इसमें 10 दुकानें हैं या 5 दुकानें हैं या 4 दुकानें हैं, वो एक एवरेज दे देंगे कि ये इसमें दुकानें हैं। किसी की 3 स्टोरी है, कोई होटल चला रहा है या कुछ है, तो वो मार्किंग ये करेंगे। लेकिन उसके लिए किस तरह की बिजनेस है, किस तरह का काम है, वो इनका काम नहीं है करना। केवल इनका काम है कि मैपिंग कर लेना है। चूँकि देश आधुनिकता के ओर बढ़ रहा है और उसके लिए भारत सरकार की ये स्कीम है, और इस प्लान के तहत उसमें नाला का भी कोई बड़ा नाला है उसकी भी नापी हो रही है कि ये नाला चल रहा है। आज मान लीजिए नाला अवरुद्ध कर देता है तो कल गूगल मैप पर ये दिखेगा कि ये नाला है, यहाँ सिनेमा है, यहाँ कब्रिस्तान है, यहाँ शमशान है, यहाँ मंदिर है, यहाँ मस्जिद है, वो सारी चीज़ें दिखेगी। फ्यूचर का झंझट भी समाप्त होगा और यह एक प्रूफ के लिए भारत सरकार इसको रखने जा रही है और कहीं से उकताने की यहाँ की जनता को आवश्यकता नहीं है। आपको सरल लगे तो आप दीजिए, नहीं तो इनका काम है मैप करके एक बाद में आपको एक नंबर मिलेगा, जो आपका डिजिटल बोर्ड बना करके मिलेगा कि आपका ये मकान नंबर इतना है। और गूगल मैप पर अमेरिका में बैठा, लंदन में बैठा हुआ आदमी या भारत के किसी हिस्से में बैठा आदमी ये नंबर टैग करेगा, वार्ड और सारी चीज़ उसकी तफसील इसके अंदर में आ जाएगी। इसी के लिए यह काम किया जा रहा है और बाज़ाब्ते इसमें किसी तरह का कोई पैसा नहीं देना है किसी को, और नहीं कोई घूस मांगता है तो तुरंत मेयर साहब को हम लोगों को खबर करें। कहीं कोई दुश्वारी नहीं है, आप मैपिंग करा सकते हैं। और जिनको अगर कोई सबूत नहीं है तो भी ये डिमार्केशन लगा देंगे और चले जाएंगे। जो ऑनर बनना चाहता है उस वक्त बन जाए। अभी अदनान सर ने कहा कि डिजिटल में एक बेनिफिट ये है कि अगर किसी तरह की त्रुटि हो गई, मेरा मकान कोई अपने नाम करा लिया, तो ये उसका नहीं हो जाएगा, वो सुधार हो जाएगा। जब वो अपना डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करेगा निगम में तो उसको फिर सुधार करके दे दिया जाएगा। हंसियों से जुनी गुलाब कहैया